प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि यातायात नियम। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि यातायात नियमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो पूरी क्लास को देखना है। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए, रिपीट हुए नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे। तो क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, ड्राइविंग सीट के सामने वाला पारदर्शी कांच को क्या कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करना भाई सभी साथियों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि आपके वाहन परिचालक जो भर्ती परीक्षा है उसमें यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों बताइए, ड्राइविंग की सीट के सामने जो ग्लास होता है, पारदर्शी ग्लास होता है, इसको क्या कहते हैं? होल्ड सीट ग्लास, विंड सीट ग्लास, विंडर सीट ग्लास, या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना, आपका राइट हो जाएगा विंड सीट ग्लास। क्या होता है? विंड सीट ग्लास उसको बोला जाता है। जो ड्राइवर सीट के सामने जो पारदर्शी कांच होता है ना, उसको बोलते हैं विंड सीट ग्लास। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आया था पहले भी रोडवेज परिचालक भर्ती के अंदर आया था, ठीक है ना, कि सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर ओवरटेक हमें करना चाहिए? बताओ भाई जल्दी से कमेंट करो। दाईं ओर से, बाईं ओर से, दाईं और बाईं दोनों तरफ से, या अपनी समझदारी से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से। बिल्कुल पूरा सिलेबस कराऊंगा आपका, यहाँ से सिलेक्शन दिलाऊंगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाए, यानी कि गाड़ी की जो सामने अपने गाड़ी है उसको क्रॉस समन करेंगे, उसको ओवरटेक करेंगे तो दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो ट्रैफिक लाइट होती है वहां पर हम खड़े रहेंगे और इंजन को बंद नहीं करेंगे, उससे क्या होता है? तो बिल्कुल ईंधन की खपत होती है, वायु प्रदूषण होता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? साथियों, ईंधन की भी खपत होती है, वायु भी प्रदूषित होती है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट हो गया। उपरोक्त दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बिना लाइसेंस हम गाड़ी चलाएंगे तो किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? धारा 3 181, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का अंग है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, ठीक है ना, आपका लाइसेंस खो जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का अंग क्या है? एलएलडी के लिए आवेदन होना, शुल्क देना होना, खोए लाइसेंस की एफआईआर, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? अत्यधिक तेज, अत्यधिक कम, उपरोक्त दोनों, या यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार? साथियों, वाहन की गति सीमा एक निर्धारित होनी चाहिए और यातायात ट्रैफिक को देखना चाहिए, मौसम की स्थिति देख लेना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस हेतु आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना भाई। ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस हेतु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 21, 16, 18 या 20 वर्ष? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 वर्ष आपका राइट होगा। 18 वर्ष आपका करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक या परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, ठीक है ना, पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बिना बीमा के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
बिना बीमा के गाड़ी चलाना भी अपराध माना जाता है। कौन से एक्ट के तहत माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपका राइट आंसर होगा यानी कि धारा 196 के अनुसार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बिना बिना बीमा गाड़ी चला रहे हैं तो यहां पर भी आपको अपराध माना जाएगा। यह अपराध धारा 196 के अनुसार आपको अपराध माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाहन चलाते समय अन्य दूसरे वाहनों की गति कम करने का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, वाहन चला रहे हैं, ठीक है ना, तो वाहन चलाते समय किसी दूसरे वाहन की गति कम करने का जो संकेत है वो कैसे दिया जाता है? डिपर द्वारा, दाएं और बाएं के इंडिकेटर द्वारा, दाएं बाएं बाहर हाथ निकाल कर या हथेली नीचे की या तरफ करके, ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, दाएं हाथ बाहर निकालकर तथा हथेली के नीचे की तरफ पे करके ऊपर नीचे करके उसको गति धीमी करने का संकेत हम दे सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है। वाहन में लगे डायनेमो चार्ज नहीं करता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वाहन में लगे डायनेमो अगर चार्ज नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कम्यूटेटर साफ कर दे, फैन बेल्ट तथा डायनेमो कनेक्शन कैसे दे, कार्बन ब्रश को दबा दे या उपरोक्त में से सभी कार्य करे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, वाहन में जो डायनेमो होता है जो चार्ज करता है, ठीक है ना, अगर वह काम नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कम्यूटेटर को भी साफ कर देना चाहिए, फैन बेल्ट तथा डेमोने को कनेक्शन दे और कार्बन ब्रश को भी दबा दे। यानी कि बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी कार्य आपको करना है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ होती है? यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहां पर होती है भाई? सबसे ऊपर, सबसे नीचे, मध्य या कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो फटाफट से। यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहां पर होती है? देखा होगा रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने भी देखा होगा, लाल बत्ती होती है सबसे ऊपर। कहां पर होती है? सबसे ऊपर लाल होती है, जो कि खतरे का निशान है, ठीक है ना। अगर क्रॉस की तो आपका क्या हो जाएगा? चालान बन जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। यातायात संकेतों में पीली बत्ती कहां पर होती है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। पीली बत्ती कहां पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबसे ऊपर, सबसे नीचे, मध्य या कहीं भी हो सकती है। तो पीली बत्ती होती है ना, लाल होती है ऊपर, पीली होती है मध्य। कहां पर होती है? बीच में होती है भाई। बी या सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यातायात संकेतों में हरी बत्ती, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी बत्ती बच गई? अभी तो हरी बत्ती बच गई, और हरी बत्ती आपको चलने की दिशा देती है। तो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा? हरी बत्ती होती है सबसे नीचे, सबसे नीचे हरी बत्ती होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। बसों के टायरों में कितनी हवा भरनी चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बसों के जो टायर होते हैं उसमें कितनी हवा भरनी चाहिए? 45 से 75 पॉइंट। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सड़क के मध्य बिना टूटी सफेद पट्टी का क्या तात्पर्य है? आपने देखा होगा कई बार सड़क के मध्य बीच में एक सफेद पट्टी होती है, वो बिना टूटी होती है, इस प्रकार की होती है ना, वो इस प्रकार की होती है। उसका क्या अर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सड़क पर मरम्मत का कार्य जारी है, या फिर सड़क के दोनों भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जा सकता, या यह सड़क को दो भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो साथियों उस पट्टी का यह तात्पर्य है कि यह सड़क दो भागों में बढ़ती है, क्या है? दो भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। यदि आप बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है ना, और बस में आग लग जाए तो आप अपने बस संचालक को क्या कहेंगे? बताओ भाई। यदि आप बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी बस चल रही है भाई, ठीक है ना, आप परिचालक बन गए, ठीक है ना, और बस में आग लग जाए तो आप अपने बस संचालक को क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। लपेटों को बुझाने के लिए वाहन की गति बढ़ाए, अन्य चालकों को सचेत करने के लिए हॉर्न बजाए, या फिर रुके के लिए और इंजन बंद करे, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा,
तो हम चालक को क्या कहेंगे, रुकने के लिए कहेंगे और इंजन बंद करने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। यदि आप बस में सफर कर रहे हैं, बस में आग लग जाए, तो आप अपने बस चालक को क्या कहेंगे, रुकने के लिए कहेंगे और इंजन को बंद करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है? पशु के लिए, वाहनों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेब्रा क्रॉसिंग होती है पैदल चलने वालों के लिए। किसके लिए होती है? पैदल चलने वालों के लिए। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जब वाहन दो तरफा सुरंग को पार कर रहा है तो ड्राइवर को कौन सी बत्ती जला देनी चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब वाहन दो तरफा सुरंग को पार कर रहे हैं तो ड्राइवर को कौन सी बत्ती जला देनी चाहिए भाई? खतरे की बत्तियां, हाई बीम बत्तियां, धुंध की बत्तियां, या चौड़ाई वाली अथवा लो बत्तियां? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था। चौड़ाई वाली अथवा लो बीम बत्तियां जला देनी चाहिए। डी आपका राइट होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। यदि ट्रैफिक लाइट हरी है, ठीक है ना, ध्यान में रखना, यदि ट्रैफिक लाइट है वो हरी है और कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी आपको रोकने का संकेत दे रहा है तो उस समय आप क्या करना चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि ट्रैफिक लाइट हरी है और कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी आपको रोकने का संकेत दे रहा है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? ट्रैफिक सिग्नल का पालन करेंगे, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेतों का पालन करेंगे, पहले ट्रैफिक सिग्नल का पालन तथा बाद में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेतों का पालन करेंगे, या फिर ट्रैफिक पुलिस के संकेत को नजरअंदाज कर कर आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बताओ भाई, आपको कमेंट करना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। तो बिल्कुल साथियों ध्यान में रखना, ट्रैफिक लाइट हरी है लेकिन कोई पुलिस कर्मचारी आपको रोकने का संकेत दे रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए। इनकी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेतों का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। गाड़ी के फिल्टर गेज को कितने किलोमीटर की यात्रा में साफ करना चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थी 9000 किलोमीटर। 9000 किलोमीटर की यात्रा में गाड़ी के फिल्टर गेज को साफ करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। सड़कों पर लगी केवल लाल लाइट का क्या तात्पर्य है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़कों पर जो लाल लाइट लगी रहती है उसका क्या तात्पर्य है? गाड़ी ले जाने के लिए सड़क खुद ही नहीं है, गाड़ी ले जाने के लिए सड़कें खुद ही नहीं है, अधिक भीड़ भाड़ की जगह में यातायात पूर्णतया प्रतिबंध है, सड़क पर कोई काम चल रहा है, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। लाल लाइट का क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कोई या तो गाड़ी ले जाने के लिए सड़क खुद ही नहीं है, या फिर अधिक भीड़ भाड़ की जगह यातायात पूर्णतया प्रतिबंध है, या सड़क पर कोई काम चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर लाल लाइट लगाई गई है। डी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मैं आप व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर आप कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा आपका जो पूरा सिलेबस है वाहन परिचालक का, पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको मिलेगा। पूरे सिलेबस के नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो कि सटीक नोट्स से कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? पूरे सिलेबस का निचोड़ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से ही आपका पेपर छपेगा। 80% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, ठीक है ना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है। पूरा सिलेबस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पेपर यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। तो लेना है तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर मुझे भी राजस्थान वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। अच्छी तैयारी होगी, यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी साथी कोर्स को ले लेना भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और साथियों अच्छी तैयारी करो, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। चले भाई आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। गाड़ी के इंजन के ढक्कन खोलने और बंद करने के लिए निम्न में से किस की व्यवस्था होती है? लीवर, हुक, स्प्रिंग या गरारी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा लीवर, ठीक है ना। गाड़ी के ढक्कन खोलने और बंद करने के लिए निम्न में से किस व्यवस्था से होती है? लीवर से होती है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। चौराहे के समीप वाहन की गति कर देनी चाहिए। जब चौराहे आ जाता है तो वाहन की गति को क्या कर देनी चाहिए? तेज, धीमी, मध्यम या शून्य? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई।
चौराहे के समीप वाहन की गति को क्या कर देनी चाहिए, धीमी कर देनी चाहिए भाई, ठीक है ना, आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जब कोई ट्रैफिक पुलिस आपने दाएं हाथ को नीचे रखकर बाएं हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है तो पीछे से आता है तो रुक जाती हैं, सामने की आता है तो रुक जाती हैं, बाएं ओर की आता है तो रुक जाती हैं, इनमें से सभी। यानी कि साथियों ट्रैफिक पुलिस वाला दाएं हाथ को नीचे रखकर, ठीक है ना, और बाएं हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है ना, तो क्या होता है, पीछे की यातायात रुक जाती है, ठीक है ना, आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड रहनी चाहिए, वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड रहनी चाहिए, सड़क के बाईं ओर, सड़क के दाईं ओर, सड़क के मध्य, या कभी दाएं और कभी मध्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड में रहनी चाहिए, ध्यान में रख लेना, सड़क के बाईं ओर, ठीक है ना, आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। सूर्यास्त होने के बाद बिना लाइट के वाहन चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सूर्यास्त होने के बाद है ना बिना लाइट के वाहन चलाना अपराध माना जाता है, ठीक है ना, ये किस एक्ट के तहत माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 105 177 एक्ट के तहत सूर्यास्त होने के बाद बिना लाइट वाहन चलाना भी अपराध माना जाता है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रोड सिग्नल, रोड साइन, रोड सेंस, उपरोक्त सभी। बिल्कुल डी आपका राइट होगा, सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाईवे प्रोसेस क्या है, हाईवे प्रोसेस क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ भाई। हाईवे प्रोसेस क्या है, राजमार्ग संबंधित महत्वपूर्ण नियम, राजमार्ग पर वाहनों की भिड़ंत, राजमार्ग पर चलने समय ऊँघना, या फिर राजमार्ग स्थित होटल। हाईवे प्रोसेस क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, है राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। ध्यान में रखना है, पहले भी आया था वाहन परिचालक के अंदर, हाईवे प्रोसेस क्या है, राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब साथियों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखे हैं, थोड़ा सा हम संकेत के बारे में भी जान लेते हैं। ये वाला संकेत कौन सा है परीक्षा में आ जाए तो ये यू टर्न निषेध का है, ठीक है ना, यू टर्न निषेध की आप इधर यू टर्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये ओवरटेक निषेध का देखो आप कैसे चिन्ह है, प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे परिचालक भर्ती के अंदर, चालक भर्ती के अंदर, ठीक है ना। ये यू टर्न निषेध का है, ये ओवरटेक निषेध का इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, एरो एरो कट रहता है, और ये यानी कि आप ओवरटेक निषेध नहीं कर सकते। प्रवेश निषेध है, बिल्कुल इधर जाना मना है, ये वाला चिन्ह ये है, ठीक है ना। पैदल पार पर जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, इस प्रकार की 3 बत्तियां होती है साथियों, लाल बत्ती ऊपर रहती है, पीली मध्य में रहती है, हरी नीचे रहती है, ठीक है ना। सुधर जाइए, यातायात नियमों की अनदेखी करेंगे तो आपको महंगी ये पड़ेगी, ठीक है ना, ध्यान में रखना। अगले संकेत है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है, ये वाला संकेत होता है दाहिना घुमावदार मोड़, यानी कि इस समय घुमावदार मोड़ है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जबरदस्त मोड़ है। बाएं घुमावदार मोड़ है, दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़े, ठीक है ना, ये बाएं मुड़कर फिर आगे बढ़े, ये खड़ी चढ़ाई वाले चिन्ह है, ये सीधी ढलान वाले हैं, ठीक है ना, ये इनके प्रतीक चिन्ह है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट जो आपके वाहन परिचालक चालक भर्ती के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं, जो यातायात नियमों से संबंधित क्वेश्चन थे, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर कर दें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले।